ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 12 अध्याय श्लोक 1 से 20 का हिंदी अनुवाद। सृष्टि का विस्तार। अमृत मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने जो आपको भगवान का काल रूप महिमा सुनाई, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिस्त्र, द्वेष और अंधतामिस्त्र अभिनिवेश रची, परंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन में भगवान के ध्यान से पवित्र करके उससे दूसरी सृष्टि रचाई। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, असनंदन, असनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भावों के बीच में से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरा करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालकों के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत व्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रणियाँ तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इससे द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी दृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करो। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियतीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त हो सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, अब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा की। तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तब उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। श्लोक 21 से 37 का हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनके लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रेतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद में, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलत्स ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाले मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निऋति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए।
इस प्रकार ये सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, जब ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहरी थी, हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची आदि ऋषियों ने उनका विश्वासपूर्वक समझाया, पिता आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्पर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ही ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण होता है। जिस भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अपने पुत्र मारीची आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वहीं कुहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्दगता, अर्धमर्यु और ब्रह्मा, ये 4 ऋजुओं के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के आचरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुई। विदुर जी ने पूछा, तमोधन, विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से क्रोध, ऋग, यजु, शाम और अथर्व वेदों को रचा और इसी क्रम में शास्त्र, होता का कर्म, इज्या, स्तुति, स्तोम और प्रैक्षित, इन चारों की रचना की। श्लोक 38 से 56 का हिंदी अनुवाद। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेदों की भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण, 5वां वेद बनाया। इसी क्रम में षोडशी और उक्त, चयन, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये 2 त्याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, ताप, सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सर्वत्र प्रजापत्य, बाह्य, ब्रीह, ये 4 वृत्तियाँ ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन, शिलोक्षण, ये 4 वृत्तियाँ गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद के से वैशाखनस, बालसिख्य, औदुरर और फैनप, ये 4 वानप्रस्थों के और कुटीचक्र, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 सन्यासियों के हैं। इसी क्रम में अनवीक्षिकी, त्रयी, वर्ता और दंडिती, ये 4 विद्याएं और 4 व्याहतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई हैं तथा उनके हृदय काश से ओंकार प्रकट हुआ है। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से हृष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगिति, मजा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाता है। उनकी इंद्रियों को उष्मा वर्ण और बल को अंतस्थ कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गंधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचक के 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है और उनके परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों से भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर, जिससे कुहरा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मारीची आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन चिंता करने लगे
अहो, ये बड़ा आश्चर्य है। मैं निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो पा रहा है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस प्रकार यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उस समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी के नाम का, उन्हीं के विरक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वही महारानी शत्रुपा हुई। तब वे मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न करी। शिरोमणि विदुर जी, उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और अकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकृति का विवाह प्रजापति से किया, मझली देवहूति करदम जी को दिया और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इस प्रकार तृतीय स्कंद 2 अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।